मनुष्य अगर ठान लेता है तो वो कर लेता है। दशरथ मान जी ने ठान लिया कि मैं इस पहाड़ को काट दूंगा, तो उन्होंने कहा कि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। उसी तरह से छात्रों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप जिस पेपर में आपका बैकलॉग लगा है उस पेपर को कह दीजिए कि जब तक हम उस पेपर में पास होंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना, आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एसबीटी बिहार का अर्थात डिप्लोमा एसबीटी बिहार के रिजल्ट आने के बाद अभी तक उनका डाउट क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि लास्ट के वीडियो में हमने चर्चा किया था डिप्लोमा एसबीटी बिहार के रिजल्ट पर, जो कि 3rd सेमेस्टर लेटर एंट्री और 5th सेमेस्टर और बैकलॉग का एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट फ़िलहाल ही में आया है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है उस वीडियो के द्वारा भी अभी तक कुछ डाउट उनके मन में बना हुआ है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी कॉल किए हैं और मैसेज भी बहुत सारा हमारे व्हाट्सएप पर किए हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वीडियो के नीचे कमेंट किए थे। तो मैंने सोचा कि फिर से एक वीडियो बनाया जाए जिसमें छात्रों का डाउट जो उनके मन में अभी तक बना हुआ है उनको अच्छी रीति से क्लियर किया जाए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन छात्रों का कोई पेपर में बैकलॉग लगा है, पहली बात तो उन छात्रों के बारे में हम बात नहीं करने जा रहे हैं जो ऑल क्लियर कर चुके हैं और पास हो चुके हैं, उनका तो कोई बात नहीं है, उनका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जिन छात्रों का किसी सब्जेक्ट में बैकलॉग लगा है, किसी का रिजल्ट में फेल लिखा हुआ है, किसी का रिजल्ट में प्रमोटेड लिखा हुआ है, उन सारे छात्रों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जिस तरह से लास्ट के वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से डिप्लोमा एसबीटी बिहार का रिजल्ट का जो पैटर्न है, अर्थात कौन से बच्चे को प्रमोट किया जाता है, कौन से बच्चों को फेल किया जाता है, कौन से बच्चों को कैरी विथ प्रमोट किया जाता है और कौन से बच्चे को ईयर बैक किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से चर्चा किया था। और आई होप आप ये सारी चीज़ अच्छी रीति से समझ चुके होंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है, सर क्या मैं स्क्रूटनी के लिए, या जिसको रिवैल्यूएशन बोल लें या रीटोटलिंग बोल लें या चैलेंज भी कोई स्टूडेंट्स बोलते हैं, क्या मैं चैलेंज करूं, अर्थात क्या मैं स्क्रूटनी करूं या रिवैल्यूएशन करूं या रीटोटलिंग करा लूं? तो देखिए, सबसे पहली बात तो बहुत सारे छात्र ये हमसे पूछ रहे थे, सर चैलेंज का डेट कब आता है या रीटोटलिंग का डेट कब आएगा? तो आपका जिस दिन से रिजल्ट आया है उस दिन से 5 दिन के बाद आपका जो है स्क्रूटनी का या रिवैल्यूएशन का या रीटोटलिंग जो भी कह लीजिए उसका डेट आता है, ठीक है? क्योंकि लगभग जो है जितना भी हमने जो है पिछला बार से देखा है तो लगभग जो है 5 दिन के बाद ये आ जाता है। अब स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल बनता है कि हमको सर ये कैसे पता चलेगा, या कहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन करना है, कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में डाउट बना हुआ है। तो सबसे पहले जिस कॉलेज में आप पढ़ाई करते हैं उस कॉलेज में आपका एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट होगा, और उस एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के जो है कोई स्टाफ होंगे। आप उनसे जो है अगर आप संपर्क करेंगे तो आपको अच्छी रीति से सहायता मिल जाएगा, और वे आपको मेथड बता देंगे किस तरह से आपको ये स्क्रूटनी के लिए या आप रीटोटलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपकी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब जो है बहुत सारे छात्रों के मन में ये बना रहता है कि जब मैंने रीटोटलिंग के लिए अप्लाई कर दिया हूँ तो मैं पढ़ाई करना छोड़ देता हूँ, क्योंकि उनको जो है ये विश्वास हो जाता है जब हम रीटोटलिंग कराएंगे तो हमको 100% पास हो जाएंगे, और पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, और जब रिजल्ट आता है तो वही के वही रह जाता है, जिसके वजह से फिर से जो है बैक लग जाता है। मैं छात्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो रीटोटलिंग के लिए देंगे या रिवैल्यूएशन कर लीजिए या रीचेक कर लीजिए या चैलेंज कर लीजिए, जो भी देंगे उनको पढ़ाई जारी रखना है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है चांस रहता है कि आपका जो है रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे जो है जो पिछले बैच के स्टूडेंट जो रीटोटलिंग कराए हैं उनका ज़्यादातर जो है चेंजेस नहीं होता है। लेकिन अगर आप कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। कितना पैसा लगेगा ये भी सवाल एक उठता है। तो पैसा के लिए अगर हम बात करें तो एक पेपर पर आपको 300 रुपया लगभग लगता है, हम जो है लगभग बता रहे हैं, अगर आप 2 पेपर कराएंगे तो लगभग 600 रुपया हो जाएगा। ये जो है पैसा हो गया कि आपको इतना पैसा लगेगा। देखिए, किन छात्रों को कराना चाहिए, किन छात्रों को नहीं कराना चाहिए। जो छात्र किसी भी सब्जेक्ट में 20 नंबर से ऊपर लाए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल मार्क्स जो है 100 होता है, 100 में जो है 30 इंटरनल हो गया और उसके बाद जो है 70 मार्क्स जो है एक्सटर्नल हो गया।
सो 70 में जो है 28 नंबर चाहिए। सो 28 नंबर जो है पास मार्क्स होता है। 28 जिन बच्चों का नहीं आया होगा वो पेपर में जो है बैक लग जाता है। सो जिन छात्रों का जिस सब्जेक्ट में 20 नंबर से ज़्यादा है, अगर वे छात्र कराएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं ये नहीं करा रहा हूँ कि आपको कराने का मौका नहीं दिया जाएगा, आप भी करा सकते हैं। आपको भी जो है ये आज़ादी दिया गया है कि चाहे आपका 12 नंबर आए, चाहे 15 नंबर आए, चाहे 20 नंबर आए, चाहे कितना भी नंबर आए, चाहे आप पास भी हैं तो भी करा सकते हैं, ये आपकी आज़ादी है। लेकिन मेरे समझ से किसको कराना चाहिए, मैं ये सजेशन दे रहा हूं कि जिन छात्रों का 20 नंबर से ज़्यादा मार्क्स है, आप अगर चाहते हैं तो करा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपको पैसा लगेगा। सो पैसा जो है आपको हो सकता है आप जो है रीटोटलिंग के लिए देंगे, आपका रिजल्ट में परिवर्तन भी नहीं हो सकता है, लेकिन दिल की तसल्ली हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे छात्रों के मन में जो है ये बना रहता है कि शायद अगर हम रीटोटलिंग देते हैं तो मेरा रिजल्ट चेंज हो जाता है, शायद हम देते तो आज हमको एग्ज़ाम फिर से नहीं लिखना पड़ता। ऐसा जो है मन में शंका बैठा रहता है। तो मन में शंका दूर करने के लिए आप जो है रीटोटलिंग को करा सकते हैं। दूसरी बात, जिन छात्रों का ईयर बैक के रूप में जो है छात्र जो है स्थिति में है, जिनको अगले सेमेस्टर में नहीं भेजा जाएगा, उनको तो हम सजेशन देंगे कि आप जो है कम से कम एक पेपर का ज़रूर करा लीजिए जिसमें अच्छा मार्क्स है, ताकि अगर आपको रिजल्ट अगर अच्छा बन जाता है तो आप जो है आपके लिए जो है बहुत अच्छा होगा। जिन छात्रों का एक सब्जेक्ट में एरियर लगा है या बैकलॉग है, उन छात्रों को तो हम सजेशन देना चाहते हैं कि आप जो है अभी से जो है उस विषय का प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। अगले बार जो है अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए, आपका जो है वो पेपर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक पेपर है तो आपको तो अगले सेमेस्टर में प्रमोट करिए दिया गया है, आपको तो टेंशन नहीं है, आप तो अगले सेमेस्टर की पढ़ाई कीजिएगा। तो जब अगले सेमेस्टर की पढ़ाई करिए रहे हैं तो क्यों जो है आप पैसा खर्चा कीजिएगा झूठ मूठ का। तो आप जो है उस सब्जेक्ट की पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि आपको अगला सेमेस्टर में जब एग्ज़ाम होगा तो आप जो है उस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र जो है निराश हैं, हताश हो चुके हैं, चूर हो चुके हैं कि सर अब हम पढ़ाई करना छोड़ देंगे। देखिए, बहुत सारे छात्र जो है सेकेंड ईयर में हैं और जो है सेकेंड ईयर में हैं, लगभग 4th सेमेस्टर का पढ़ाई तो कंप्लीट कर चुके हैं, और वे छात्र बोलते हैं कि सर अब हम पढ़ाई जो है डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं। तो उन छात्रों से मैं बोलना चाहता हूं कि आप जो है पढ़ाई को डिसकंटिन्यू नहीं कीजिए। अगर आप जो है ये सोचिएगा कि जब हम फेल हो जाएंगे तो हर एक पढ़ाई को हम छोड़ देंगे, तो आप दूसरा पढ़ाई करने जाएगा, फिर वही हाल होगा, फिर आपके साथ छूट जाएगा, तो मालूम चलेगा कि आप जो है 6 साल में कोई पढ़ाई नहीं किए। इसलिए आप उसको जारी रखिए। दशरथ मांझी को एक पहाड़ को तोड़ने में 22 साल लग गया था, क्योंकि वो जो है जिद ठान लिया था कि मैं इस पहाड़ को तोड़ डालूंगा। उसी तरह से अगर आपके मन में अगर जिद आ जाएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, जिस पेपर में मेरा बैकलॉग लगा है उसको अच्छा मार्क्स से क्लियर कर लूंगा, तो आप कर लीजिएगा। क्योंकि आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, मनुष्य के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। मनुष्य अगर ठान लेता है तो वो कर लेता है। दशरथ मांझी ने ठान लिया कि मैं इस पहाड़ को काट दूंगा, तो उन्होंने कहा कि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। उसी तरह से छात्रों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप जिस पेपर में आपका बैकलॉग लगा है उस पेपर को कह दीजिए कि जब तक हम उस पेपर में पास होंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम एग्जाम लिखेंगे। एक बार एग्जाम लिखिएगा, आपको पास हो जाएगा, आपको धीरज धरने की जरूरत है, ठीक है। और अच्छी रीति से पढ़ाई कीजिए। जो छात्र जिस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, आप अपने बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आपके बारे में दूसरा कोई अच्छी रीति से नहीं जानता है। बहुत सारे छात्र कहते हैं कि सर मैंने अच्छी रीति से पढ़ाई किया था, मैं फेल हो गया, लेकिन आप खुद से जानते हैं कि आप उस सब्जेक्ट में कैसा पढ़ाई किए थे। आप अपने बारे में अच्छी रीति से जानते हैं कि मैंने जो है क्या गलती किया था। उस गलती को अगर आप इस सेमेस्टर में सुधारने की कोशिश कीजिएगा, जो गलती आपने पिछले सेमेस्टर में किया उस गलती को अगर आप सुधार दीजिएगा, तो हो सकता है उस सब्जेक्ट में आप टॉप कर जाइएगा। इसलिए आप अपने अंदर की कमियों को निकालिए कि क्या क्या मैंने पिछले सेमेस्टर में गलतियां किया था, कमियां किया था, और उस कमियों को फिर से अच्छी रीति से उस पर जय पाने की कोशिश कीजिए। तो आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि आपको स्क्रूटनी या रीटोटलिंग कराना चाहिए या ना कराना चाहिए, और कब तक इसका डेट आएगा। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, स्टूडेंट्स के ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।